Good morning. In the previous class, in the lecture, we have studied about risk analysis and management. Just look at the review. Just एक बार हम उनको देख लें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज हमने रिस्क के बारे में समझा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिस्क, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क। हमने दो अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि रिस्क को कैसे कैटेगराइज किया गया। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू अप्रोचेस. This was the approach 1. This was the subcategories of approach 1. This was the approach 2. फिर हमने रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था कि व्हाट आर रिएक्टिव एंड व्हाट आर प्रोएक्टिव risk strategies. These all we have studied in our previous two lectures that you can see in the previous Facebook lecture, or you can visit YouTube and search Nilesh Jain channel and study there also. I request you also please subscribe my channel Nilesh Jain. You will find lectures on software engineering and cloud computing, and further I will also give different lectures through my channels. So you can learn from there. You can make notes also from there. Also, please check Google Class also, because I will be giving some notes or some assignment there. Today, we will study what are the different steps to be taken for management of risk. So when we are going for the risk management, what different steps should be followed? Here I have tried to summarize them. First step is to identify possible risk and recognize what can go wrong. I think you can understand easily. यहाँ पर हम उन पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि ये रिस्क हो सकती हैं या इससे कुछ गलत हो सकता है, और उन रिस्क को मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारी जो एक सबसे बड़ी वीकनेस या कमजोरी होती है, वी जनरली डू नॉट नोट डाउन द थिंग, और वी से दैट या आई नो दैट, हाँ मुझे मालूम है, मुझे देख लूंगा, कर लूंगा। ये जो आदत हमारी होती है ना, ये देख लूंगा, कर लूंगा, हाँ मुझे याद है, पर क्या होता है कि हम जनरली भूल जाते हैं। अगर हम उन सबको नोट डाउन कर लें तो जस्ट एक बार उस नोट डाउन को देखते हैं तो मुझे फटाक से याद आ जाता है कि व्हाट आई हैव टू डू। इन द सेम वे रिस्क हमें पता है, पर हम जब उन्हें नोट डाउन नहीं करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमसे इग्नोर हो जाती हैं, या कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं। तो वी शुड आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिस्क एंड वी शुड नोट डाउन ऑल्सो। सेकेंड इज एनालिसिस, मीन्स जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई की हैं, that should analyzed that should be analyzed, and we should check what is the probability कि वो कितना हमें डैमेज कर सकते हैं, या what is will be the impact of the damage if it does occur। अगर वो हो जाती है, रिस्क हमने सोची है, और अगर वो बाई चांस अक्कर होती है तो कितना हमें डैमेज हो सकता है, उस चीज़ का एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। देन थर्ड इज रैंक द रिस्क बाय प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, मीन्स हमने जो रिस्क नोट डाउन करी हैं
उनको हम रैंकिंग दे दें सॉरी, उनको हम रैंकिंग दे दें अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी कि इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 90 है, इसकी 80 है, इसकी पहली रैंकिंग हो सकती है। उसके इम्पैक्ट्स की बात हम करें, भले वो नेग्लिजिबल हो, मार्जिनल हो, क्रिटिकल हो या कैटास्ट्रोफिक हो, वी शुड डू गिव a rank to them also. देन जब हम उनको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, जब हमने उनको एनालिसिस कर लिया है, हमने उनको प्रायोरिटी सेट कर ली है कि पहली प्रायोरिटी है, उसको हमने रैंकिंग कर ली है, देन वी शुड डेवलप अ कंटिजेंसी प्लान टू मैनेज दोस रिस्क with high probability and high impact. Sorry, means we should develop a plan कि कैसे हम उन रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे हम रिस्क से बच सकते हैं, कैसे हम उन रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो while doing the risk management, these are the 4 major steps that you should know: how identification, analysis, ranking, or the setting priority, and how to develop a plan. Now let us understand all the 4 steps in detail. Now the first steps come that identification. Now the question is how we will do the identification of the risk. So these are some steps that I have summarized here. Risk identification is a systematic attempt to specify threats to the project plan. Means basically sorry, these are some systematic attempt to specify threats in the project plan. Means कुछ हमें अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे कि हमें कैसे ये थ्रेट्स हो सकते हैं. By identifying known and predictable risk, the project manager takes a first step towards number 1, avoiding them when possible. Second is controlling them when necessary. Basically, due to experience, by experience, by intuition भी कह सकते हो आप, हमें समझ में आ जाता है कि कुछ क्या रिस्क हो सकती है यहाँ पे. कुछ वी कैन प्रोटेक्ट रिस्क, सम रिस्क कैन बी प्रोटेक्टेड. जब हम रिस्क प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं कि या तो हम उसको अवॉइड करें कि क्या, या फिर हम उसको कंट्रोल करें जहां हम कर सकते हैं. कुछ जेनेरिक रिस्क होती हैं. जेनेरिक रिस्क मीन्स दैट आर पोटेंशियल थ्रेट्स टू एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. वो हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हो सकती हैं. और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, टेक्नोलॉजी की भी एक बात हो सकती है कि टेक्नोलॉजी, हम आज .NET पे काम कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट अगर 1-1.5 साल चल गया, 1 साल चला और पता चला इस ड्यूरेशन है, पाइथन मार्केट में आ गई. और मार्केट में जब पाइथन आई तो पाइथन कोरोना की स्पीड से फैल गई. तो रिस्क अब जिस कस्टमर को या जिस स्टेक होल्डर्स को हमें देना था, अब वो चेंज कर रहा है कि नहीं साहब हमें उस पर काम करके दो आप. फिर इट्स बिगेस्ट रिस्क. या फिर हम बात करें कि you are making some project and government has changed some policies, or some regulatory body has changed some law. प्रोजेक्ट जेनेरिक रिस्क है तो बहुत बड़ी, तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज सिंस वी हैव डिलेड आवर प्रोजेक्ट and the government has changed some rules and regulations, or the regulatory bodies has changed some regulations. It's such a type of generic risk. Next come the
product specific risk that can be identified only by clear understanding of the technology, the people and the environment that is specific to the software that is to be built. Means जब हम काम करते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि क्या रिस्क है इसमें है, इस प्रोडक्ट में क्या रिस्क हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑफ एन होटल, और तो जब हम बिलिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो रिस्क जैसे जनरिक रिस्क मुझे समझ में आ सकती है कि हो सकता है आज सर्विस टैक्स या वैट टैक्स या जीएसटी 18% है, हो सकता है कल गवर्नमेंट 5% कर दे। इट्स अ वन ऑफ द पॉसिबल रिस्क। तो वी शुड हैव द सॉल्यूशन कि हम उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी रखें कि हम बाद में चाहें तो जस्ट चेंज द वैल्यू और हमारा काम हो जाए। फिर एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कैसे नोमेनक्लेचर बदल जाए, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 की जगह केबिन 1 केबिन 2 या समथिंग एल्स, मतलब होटल्स में कहीं कुछ ऐसा चेंजेस आ जाएं। तो दिस आर सम क्लियर अंडरस्टैंडिंग की सब हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो दिस आर सम clear understanding risk. Now let us proceed further and understand what are known and predictable risk categories. अभी हम जो बात कर रहे थे प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन द हम यहाँ एक मेथड समझाने की बात कर रहे हैं कि वी मस्ट क्रिएट अ रिस्क आइटम चेकलिस्ट। वी मस्ट हम नोट डाउन कर लें जो हम पहली बार कर रहे थे। वी शुड प्रिपेयर अ चेकलिस्ट, और this checklist should be used for identification, risk identification, which focus on some subset of known and predictable risk. इसमें हमें कहीं known या predictable risk के बारे में पता चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट साइज के बारे में, रिस्क एसोसिएटेड विद ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, बिजनेस इम्पैक्ट, रिस्क एसोसिएटेड विद कॉन्स्टेंट्स इम्पोज बाय मैनेजमेंट और द मार्केट प्लेस। फिर थर्ड सब कैटेगरी जो हमने बात कर रहे हैं दैट इज द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, risk associated with sophistication of the customer and the developer's ability to communicate with the customer in a timely manner. Means customer जिसका प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं उससे हमारे कम्युनिकेशन है कि नहीं, उसको सॉफ्टवेयर या उसको प्लेटफॉर्म या हम जो बना रहे हैं इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय हिम और नॉट। नेक्स्ट द डेफिनेशन, द प्रोसेस डेफिनेशन, risk associated with the degree to which the software process has been defined and is followed. वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। Then the development environment, risk associated with the availability and the quality of tools to be used in to build the project. हम जिस सॉफ्टवेयर जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसमें वो टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं। देन वी आर टॉकिंग टेक्नोलॉजी, जो भी हम पहले भी कर रहे थे डिस्कस कि रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ड एंड द न्यूनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द सिस्टम। उस सिस्टम में कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाएं। नेक्स्ट इज द स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस। इट इज द बिगेस्ट रिस्क कि जिस person who are handling the project have the experience or not. Means the risk associated with overall technical and the project experience of the software engineers who will do the work. And it is also again a risk. Suppose the person who has not worked on the accounting software and he does not have an experience, he is also not of a commerce background, and we are giving a project to work on a accounting software, then a software engineer may have a big drawback there because he doesn't know what does that profit means, what does loss means, what does a debit means, what does the credit means. Then he may
is a problem while developing a software. So these are some known and predictable risk categories. So today we have tried to understand about what are the different steps of the risk management, how the risk can be identified, what are the different known and predictable risk categories, and this is all for today. Tomorrow we will try to study or learn the estimation of a risk, how we can project, how we can calculate, estimate the risk, and we will continue our lecture further. Thank you. For today it is over. Thank you very much. Have a nice day.